कांग्रेस केंद्रीय चुनाव कमेटी की आज शाम 6 बजे बैठक। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग विवाद को सुलझाने के मुद्दे पर चर्चा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के साथ बाला साहेब थोराट और विजय वडेट्टीवार भी आज दिल्ली आएंगे। सीईसी की बैठक में शिरकत करेंगे। शिवसेना यूपीटी कल तक जारी कर सकती है उम्मीदवारों के नाम की पहली लिस्ट। सूत्रों के मुताबिक कम से कम 33 उम्मीदवारों के नाम फाइनल। एनसीपी शरद पवार गुट की संसदीय कमेटी की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। शरद पवार, सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल और जितेंद्र राहवाड़ सहित बड़े नेता शामिल। महायुति में सीट शेयरिंग हुई फाइनल। महाराष्ट्र के 155 से 160 सीटों पर बीजेपी लड़ सकती है चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। शिवसेना शिंदे गुट 75 से 80 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। 50 से 55 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी लड़ सकती है चुनाव। मुंबई में बीजेपी 18, शिंदे गुट 16 और अजीत पवार गुट 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर। झारखंड के लिए बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों की सूची जारी की। धनबाद से बाबूलाल मरांडी, जामताड़ा से सीता सोरेन और सरायकेला से चंपाई सोरेन को टिकट। दो पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और मधु कोड़ा की पत्नी को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा। मीरा मुंडा को पोथका, गीता कोड़ा को जगन्नाथपुर से टिकट। 2019 लोकसभा चुनाव में शिबू सोरेन को हराने वाले सुनील सोरेन को बीजेपी ने दुमका से उतारा। कोडरमा से मीरा यादव, झरिया से रागिनी सिंह को टिकट। चंपाई सोरेन का दावा, झारखंड में बीजेपी की बनेगी सरकार, पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी निभाऊंगा। बाबूलाल मरांडी ने कहा, इस बार झारखंड में परिवर्तन होगा। ठगने और लूट करने वालों को जनता फिर से सत्ता पर नहीं बैठाएगी। झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस मिलकर 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीएम हेमंत सोरेन का बयान, बची हुई 11 सीटों पर लेफ्ट और राजद लड़ेगी चुनाव। कौन कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा अभी तय नहीं, सीएम सोरेन ने दी जानकारी। आरजेडी सांसद मनोज झा ने सीट शेयरिंग को एक तरफा बताते हुए कहा, झारखंड में हमारे लिए तमाम विकल्प खुले हुए हैं। राहुल गांधी ने झारखंड में किया चुनावी शंखनाद। रांची में संविधान सम्मान सम्मेलन में बीजेपी को पर हमला किया। कहा, आदिवासियों को वनवासी कहने के पीछे उनका हक छीनना है बीजेपी की सोच। राहुल गांधी ने आदिवासी का मतलब बताते हुए कहा, आदिवासी वे हैं जो इस धरती पर सबसे पहले आए, संसाधनों पर सबसे पहला हक उनका। राहुल गांधी के आदिवासी पर दिए बयान को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने झूठ बताया। कहा, किसी भी दस्तावेज को चेक कर लें, बीजेपी ने आदिवासी को वनवासी नहीं कहा। बीजेपी ने 8 राज्यों की 24 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी की। वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका गांधी के खिलाफ नाव्या हरिदास को मैदान में उतारा। 23 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगी। राहुल के साथ रोड शो भी करेंगी।